क्या बेरा तो भाई ये हमारे पास हो गया डिवाइड बाय टाइम ऑन बोथ साइड्स डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ये आपकी सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन होती है असल में, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी अबाउट अ पॉइंट। लेकिन अगेन जैसे ये क्रूड फॉर्मूला है आपका, तो यू डोंट अप्लाई दिस फॉर्मूला मच, so this becomes equals to acceleration v omega. This is one of the most frequently used formulas. A equals v omega. तो हमारे पास एक्सेलरेशन, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन जो है उसका एक डिराइव्ड पार्ट यहाँ अवेलेबल है। और इससे आप दो मजीद और फॉर्मूले बना पाते हो। ये डेरिवेशन सिलेबस का पार्ट नहीं है तो उससे बेफिक्र हो जाओ, यू डोंट नीड टू डिराइव ऑल ऑफ दिस स्टफ, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए अब यहां से हमारे दो पार्ट निकलते हैं। अगर मैं रिप्लेसमेंट करूं v इक्वल्स आर ओमेगा को, और यहां मैं रिप्लेसमेंट करूं ओमेगा इक्वल्स b ओवर आर से, तो अगर मैं v इक्वल्स आर ओमेगा रिप्लेस करता हूं यहाँ पे, तो ये आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। एक ये फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर यहाँ पे मैं ओमेगा को रिप्लेस करता हूं, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर ओवर आर। ये समझ लो ये वो फॉर्मूले हैं जो आपके काम आते हैं। और इन फॉर्मूलों में भी ये वाले ये ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इसमें आपको यूजुअली चीजें जो है वो गिवन होती है, बिल्कुल वी आई एंड वी एफ आर इक्वल, क्योंकि हमने वेलोसिटी का जो चेंज है वो डायरेक्शन की वजह से किया है, मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं किया। और हमारे पास यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन होती है, इसमें अगर आपको याद हो तो हम जब भी सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन के वक्त शो किया करते थे, it was always pointed towards the center of rotation. सही, जो डायरेक्शन होती है सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन की is pointed towards the center of rotation. बिल्कुल मैग्नीट्यूड में बेटा कोई चेंज नहीं आ रहा होता वेलोसिटी में। ठीक है, तो वी गॉट वन दिस कॉन्सेप्ट ओवर हियर। ये हमारे पास सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइविंग और उसका जो एक समझ अंडरस्टैंडिंग है, इसकी वैल्यू कैसे आती है और का कॉन्सेप्ट क्या, वो यहाँ आता है। अब इसी चीज से लिंक होती है अगली चीज, वो है सेंट्रिपेटल फोर्स। ठीक है, जो हमारा अगला टॉपिक है इस वक्त डिस्कशन का। मैं इसमें आगे बढ़ जाऊं, पीडीएफ तो खैर मिल गया था आप लोगों को मेरे पास।
अब हम यहाँ बात करते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स की। सेंट्रीपेटल फोर्स को अगर हम डिफाइन करते हो तो इट्स एक्चुअली रिजल्टेंट फोर्स that tends to rotate an object to a circular path about a point. So a resultant force that tends to rotate an object in a circular path about a point, that is basically a centripetal force. मतलब वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्किल में रोटेट करने पे आमादा करे, उस फोर्स को आप सेंट्रिपेटल फोर्स का नाम देते हैं। पुराने मैसेज है ना, आपको कोई नहीं है। अब यहाँ पे क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ से सब कुछ लिखा हुआ होता है, आपको पता है एफ नेट इक्वल्स एम ए according to Newton's second law. So centripetal force, which is the resultant force, is equal to mass times centripetal acceleration. And as a result, you end up with, again, three different formulae. See, we have Fc equals m v omega. We have Fc equals m r omega square. We have Fc equals m v square over r. हमारे पास ये तीन फॉर्मूला होते हैं डिपेंडिंग कि हमने कौन सा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज किया। अच्छा, why is it a resultant force? Because it's causing acceleration, मेरे बच्चे। Until and unless you have acceleration, या until and unless you have a resultant force, you cannot have acceleration. अगर सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स का रहना लाजमी है। दैट्स द पॉइंट। इस वजह से ये रिजल्टेंट फोर्स होती है। उस बॉडी पे बहुत सारी फोर्सेस लग रही होंगी, उनमें से कोई एक फोर्स ज्यादा हो जाती है तो ऑब्जेक्ट सर्किल में घूमना शुरू करता है, और वो जितनी ज्यादा होती है वो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स के तौर पे आती है। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस ओवर हियर इन अ वेरी सिंपल एग्जांपल। इमेजिन करो कि आपके पास एक पेंडुलम है, and it's hanging free. See, the pendulum is hanging free. ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये भी फ्रीली हैंग कर रहा है तो इस पर दो फोर्सेस लग रही होंगी। सही, पहली फोर्स इसका वेट होगा, दैट वुड बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और अगली फोर्स लाजमी सी बात है स्ट्रिंग में आने वाली टेंशन होगी, दैट वुड बी एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स। इस वक्त सिचुएशन ये है कि भाई अगर ये बॉल रेस्ट पे है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे, ना साइडवेज स्विंग कर रही है, तो इट्स अ कॉमन कॉन्सेप्ट कि हाँ भाई द टेंशन इन द स्प्रिंग इज इक्वल टू द वेट, इज द टेंशन इन द स्प्रिंग। Now what I do कि भाई अगर ये पेंडुलम बॉल स्विंग कर रहा होता, it's like imagine yourself holding a ball vertically, imagine just swinging the ball like this. अगर तुम स्विंग कर रहे होगे ना, you'll feel that there is some extra force there. किसी चीज को घुमाने के लिए you'll feel that there is some extra force that you have put in, and you're feeling that extra force. असल में इस वक्त सिचुएशन ये होती है कि लेट्स से मेरा पास जो है ये इट्स स्विंगिंग,
Say the ball is swinging from one location to another. So if the ball is swinging at the moment, what you will see over here कि भाई वेट तो नहीं है the weight exactly the same, लेकिन the tension has increased. You'll feel more tension in the string than you would feel before when it was at rest. यहाँ पे आपके पास ये टेंशन ज्यादा आ रही होगी. ये जो डिफरेंस आया है ना टेंशन का, ये जो एक्स्ट्रा टेंशन फोर्स है, ये है सेंट्रीपिटल. ये है वो फोर्स जो तुम्हारे सिस्टम को रोटेट करवाने का काम कर रही है. दिस एक्स्ट्रा टेंशन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. ऐसी मिसाल में नंबर्स की फॉर्म में ऐसे देता हूँ कि भाई लेट्स से फॉर एग्जांपल ये 10 न्यूटन का वेट था और 10 न्यूटन की टेंशन थी. सो कूल. अभी वेट 10 न्यूटन का ही है, टेंशन 15 न्यूटन की हो गई. सही, द टेंशन इज 15 न्यूटन. तो हमारे पास यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ये है सेंट्रीपिटल फोर्स. The difference in the tension and the weight, this extra value inside it, which is trying to move your object in a circle, that's the centripetal force. मतलब अगर मैं 15 में से ये 10 निकालूं, so the centripetal is of 5 newtons. क्योंकि वेट तो 10 से बैलेंस हो जाना था ना, फिर ये बाकी 5 न्यूटन की फोर्स यहाँ क्या कर रही है. मतलब अगर आप इस स्ट्रिंग के साथ एक न्यूटन मीटर अटैच कर देते हैं तो न्यूटन मीटर वोंट बी रीडिंग 15 दिस टाइम, हो 10 दिस टाइम. न्यूटन मीटर वुड हैव बीन रीडिंग 15 एंड यू विल बी लाइक कि भाई वेट तो 10 न्यूटन का था, ये 15 न्यूटन क्यों आ रही है, 5 न्यूटन एक्स्ट्रा कहां से आ गया. दैट 5 न्यूटन इज बेसिकली दैट सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये रिजल्टेंट है और ये ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ इसलिए नहीं लेकर आती क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, ये बस उसे बाहर जाने से रोकती है. मतलब imagine yourself having a stone tied to a thread and whirling the stone in a circle. मतलब लग रहा होगा the stone is continuously trying to move out of the circle. And you are the one who's trying to pull it back in, keep it intact, making sure it revolves around the circle. You are the one which is avoiding that object to move outwards. For that, you need to apply some extra force. That is the centripetal force. And the force which actually tries to move the object outwards, that's called a centrifugal force. ये centripetal का reaction होता है, समझ लो. It's the force which is acting on the stone, whereas centripetal force आपके thread में आ रही है. Action reaction pair of forces होते हैं, same magnitude, opposite in directions, different bodies. अलग अलग बॉडी में फोर्स लगती है. तो अगर आपका ये स्टोन बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, it was because of the centrifugal force and there was a centripetal force inside to make sure that the stone doesn't goes out. उसके बाहर जाने की वजह से ही एक्शन आया एक तरह से. कह लो बिल्कुल, आप फेक ग्रेविटी के लिए स्पेसशिप को रोटेट किया जाता है वहां पे ताकि आपको ग्रेविटी फील हो. आप बाहर की तरफ जाने की जब कोशिश करेंगे तो you feel like as if there is a gravitational force that's pulling you downwards. In reality, there is no gravitational force over there. It's actually no gravity in the sense that it's not the gravity that is pulling you downward, it's the centrifugal force that's pulling you downwards. In the way you stand on the ground, the reaction force from the ground is acting as a centripetal force. It's preventing you from moving out of the spaceship. तो अब यहाँ पे हमने इस चीज का अंदाजा लगाया कि भाई सेंट्रीपेटल है क्या. तो ये चीज याद रखना
It's a resultant force and it's actually a name given to any force which causes an object to move in a circle. ये एक नाम है, एक कैरेक्टरिस्टिक नेम पड़ता है. ये कोई अलग से पैदा नहीं हो जाती. ये कोई नई थर्ड टाइप ऑफ फोर्स नहीं है. ये किसी भी फोर्स को बोला जा सकता है जो फोर्स सिस्टम को सर्किल में घुमाने में हेल्प कर सकता है. तो यहाँ पे और इसकी एग्जांपल्स कैसे कैसे दे सकता हूं मैं यहाँ पे. लेट्स से अगर स्टोन एंड रोप का या थ्रेड का केस है तो जो टेंशन है रोप के अंदर वो सेंट्रीपिटल है. अगर मैं प्लैनेटरी मोशन की बात करता हूं, sun revolving around earth revolving around the sun, so you will have the gravitational force. वैसे for some people this statement wouldn't have been wrong कि सूरज जो है वो जमीन के इर्द गिर्द घूम रहा है. For some people this statement won't be wrong. So the stone and rope, planetary motion, आपके पास charged particle in magnetic field, उसमें मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल की तरह काम करती है. चाहिए कार मूविंग अराउंड अ कॉर्नर, उसमें फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल की तरह काम करने का यानी कि रोल प्ले कर रही थी सेंट्रीपिटल के तौर पे. सही. बकेट फुल ऑफ वाटर, सही. उस केस के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास जो रिएक्शन फोर्स है फ्रॉम बकेट, दैट इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये तमाम फोर्स सेंट्रीपिटल की तरह काम कर रही होगी. तो अब अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, सही, और मैं उसके थ्रू ही आपको ये बातें समझाऊंगा. लेट्स से मैं रोप और स्ट्रिंग का केस देखता हूँ ना कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट करवा रहे हैं. अगर एक स्टोन हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है ना तो वो किस तरह से घूम रहा होगा ये देख लो. अब जैसे यहाँ पे ये कॉनिकल शेप बनाता है. ये कभी भी ये मत समझना कि ये जो है ये बस एक रैंडम सी मूवमेंट होगी इसकी. ये कभी भी ऐसे मूवमेंट नहीं करता. ये हमेशा कॉनिकल शेप बना के मूव करेगा. सही. आपके पास सर्कुलर मोशन में ये फ्रंट पोजीशन बैक पोजीशन मैंने दिखा दी. ये आपकी स्ट्रिंग होगी. यहाँ से आपने इसे होल्ड किया हुआ होगा. ठीक है. If your object is moving in a horizontal circle, so for example, we have a stone over here. It's moving like this.
सही, स्टोन इस तरह से सर्कल के अंदर मूव करने का काम कर रहा है, और यहाँ पे मैंने वो स्टोन एक तरह से बना भी दिया, दैट सेम स्टोन। तो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन आ रही होगी वो तो इस तरफ आ रही होगी, this is where the tension is going to be, and you may take angle from the vertical as well, कि भाई ये एंगल थीटा है मेरे पास, तो आपके पास दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे इस टेंशन के, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। आपका ये आपके पास t cos थीटा होगा, और ये हॉरिजॉन्टल वाला आपके पास t sin थीटा होगा। आपका स्टोन जो उसपे फोर्सेस लग रही है इसके अलावा, एक उसके ऊपर लग रही होगी इसका वेट फोर्स जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगी, और एक उस पर लग रही होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिससे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होगा। इसको मैं FC से ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ, बस ये F से रिप्रेजेंट कर देता हूँ खाली। The centrifugal force with which it's trying to move outwards, so the T sin theta is actually providing the centripetal force. आपका T sin theta इस वक्त centripetal force प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, वो चाह रहा है, वो कोशिश कर रहा है उसको अंदर रखने की, और आप जितना तेज रोटेट करते हैं उसको, आप देखते हैं कि ये सर्कल जो है, ये जो कोन है, ये कोन फ्लैट होती चली जाती है। उसका रीजन ये है कि जब आप ज्यादा तेज रोटेट करेंगे ना, नाउ यू विल नीड मोर ऑफ T sin theta टू मेक श्योर दैट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज काउंटेड। क्योंकि जब आप स्पीड बढ़ाएंगे तो आपके पास FC की वैल्यू बढ़ जाएगी, सेंट्रीपेटल फोर्स बढ़ जाएगी। ये फॉर्मूला इस बात की अलामत है, mv²/r/y। अगर स्पीड इंक्रीज करेंगे FC बढ़ेगा आपके पास, तो you need more of the T sin theta to make sure that the stone doesn't like go out। तो उसका जो आपका एंगल होगा वो और बढ़ता चला जाएगा ऊपर से, ताकि T sin theta का कंपोनेंट ज्यादा हो, T cos theta कम होना शुरू हो जाए, वर्टिकल कंपोनेंट छोटा होता चला जाए। लेकिन टेंशन भी उसकी वजह से इजाफा होगा, ऐसा नहीं कि टेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा, टेंशन में भी चेंज आएगा। तो बात सारी ये है यहाँ पे कि ये चीज आपके पास T sin थीटा वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करता है हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर, कि T sin थीटा इक्वल्स द सेंट्रीपेटल फोर्स। तो आपको अगर रोटेशन के बारे में कुछ चाहिए तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा दें, mr⍵², mv²/r, mv⍵, डिपेंडिंग कि आपको क्वेश्चन में चाहिए क्या, आप उसको इक्वेट कर सकते हैं यहाँ से। तो एक तो आपके पास ये वाली बात हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया कि भाई आपने mr⍵² जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन में बार बना सकता है। इसमें T cos थीटा का काम क्या था, वेट को काउंटर करना। क्योंकि स्टोन ऊपर नीचे नहीं जा रहा था, तो वेट को काउंटर कर रहा था। बिल्कुल, तो ये चीज कभी बिल्कुल फ्लैट हो नहीं सकता सर्किल हॉरिजॉन्टल। उसका रीजन ये है कि जब तक वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा, वेट को कौन काउंटर करेगा, इसके लिए भी तो कोई ना कोई चाहिए ना। तो you can never have a complete flat circle because you need some component to balance out the weight। ये चीज तो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल की कहानी। तो मेरे पास टेंशन आया स्ट्रिंग के अंदर, उसका साइन कंपोनेंट, क्योंकि मैंने एंगल ऊपर बनाया था इसलिए मैं उसको साइन बोल रहा हूँ,
अगर एंगल नीचे पर आता तो मेरा कॉस हो जाता, लेकिन दैट एक्चुअली डजंट मैटर मच, क्योंकि आप जिस चीज पे ख्याल करते हो ये है कि आप पता होना चाहिए कि कौन सी फोर्स है जो उस चीज को वहां घुमाने का काम करती है। हाँ, वर्टिकल सर्कल के अंदर बात कुछ मुख्तलिफ होती है, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर देखा, वर्टिकल सर्कल में बात थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। वर्टिकल सर्कल के अंदर मैं डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर देता हूँ। सही, मैंने 4 डिफरेंट पोजीशंस में इस ऑब्जेक्ट को शो किया है। मेरा ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर घूम रहा है यहाँ पे इस तरह से। It's moving in a circle about a certain point, and let's say कि भाई हम ये ऑब्जेक्ट हमारा रोटेट कर रहा है, तो सबसे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इसकी जितनी लोकेशंस हैं, A1 2 3 4 जो भी आप इसको बोले, लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3, लोकेशन 4, इन तमाम लोकेशंस के ऊपर मैं सबसे पहली चीज जो यहाँ पे शो करूंगा वो इसके ऊपर लगने वाला इसका वेट है, द वेट फोर्स व्हिच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सबसे पहले तो ये चीज हमें शो करना, तो यहाँ पे ये वेट फोर्स हो गया, ठीक है, वर्टिकल सर्कल था, वेट फोर्स शो कर दिया गया। अगली चीज है बेटा स्ट्रिंग के अंदर आने वाली टेंशन। सही, अब ऑब्वियसली आपको पता है टेंशन ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन। सर्किल जब कोई चीज खींचती है तो अवे फ्रॉम द पॉइंट एक्ट करती है टेंशन, असल में जो बोलते, द टेंशन एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट, जो आप यहाँ पे कंसीडर करोगे। ऑब्वियस ही बात है, अगर अवे फ्रॉम द पॉइंट का सिचुएशन है तो भाई आप यहाँ पे टेंशन को ऊपर की तरफ पॉइंट कर दीजिए। ये टेंशन शो कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और तीसरी फोर्स हम इस पे जो शो करेंगे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल असल में तुम लोग गलती बहुत ज्यादा करते हो, सेंट्रीपिटल में कमांड हासिल करने के लिए बहुत टाइम लगता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स शो करके इक्वेशन सही बनाया जाए, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसलिए मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शो करूंगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हम इसकी डायरेक्शन के ऊपर बात करेंगे, यानी इक्वेशंस के ऊपर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लाजमी सी बात है आउट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन लग रही होगी, इधर आ रही है, इसमें इधर, यहाँ पे इधर, और इस जगह पे इधर। इससे ये इक्वेशन हमेशा सही बनती है, आपको इक्वेशन की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारा ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर घूम रहा है, सब चीजें सेम है उसकी, एफ सी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा उसके, तो क्योंकि एक ही एंगुलर स्पीड पे घूम रहा है, एक ही सर्कल में घूम रहा है, एफ सी इज कांस्टेंट, इट्स रोटेटेड एट अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी।
ये फिक्स्ड रहेगा। तो FC इज फिक्स्ड। अब बात ये है यहाँ पे कि इक्वेशन बनाते हैं चारों पोजीशंस की। सबसे पहले पोजीशन नंबर 1 की इक्वेशन बनाई जाएगी। सबसे आसान वही है असल में। तो अगर पोजीशन नंबर 1 की इक्वेशन को बना के आप देखें तो 1 में वेट और सेंट्रीफ्यूगल दोनों नीचे की तरफ है और टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है। इस वक्त टेंशन ने वेट को भी काउंटर करना है और सेंट्रीपेटल भी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि रोटेशन भी करनी है और वेट को भी, वेट के अगेंस्ट में भी चलना है। तो 1 के आप बारे में कह सकते हो कि भाई वेट प्लस सेंट्रीपेटल is actually equal to the tension force. वेट और सेंट्रीपेटल का सम टेंशन के बराबर आ रहा है। जैसे उस वक्त था 10 न्यूटन का वेट, 5 न्यूटन की सेंट्रीपेटल, मिला के 15 न्यूटन की आपके पास टेंशन आई थी, क्योंकि उस टेंशन के 15 में से 5 न्यूटन उसका सेंट्रीपेटल वाला पार्ट था, 10 न्यूटन था उसका वेट को काउंटर करने वाला पार्ट था। 10 न्यूटन से तो उसने खाली ऑब्जेक्ट को नीचे गिरने से रोका था, वेट को बैलेंस किया था, और बाकी 5 न्यूटन से उसने उसकी रोटेशन क्रिएट की। तो 1 पार्ट में टेंशन जो है वो वेट और सेंट्रीपेटल के बराबर होता है सब के। और यहां से अगर आप कभी कुछ सॉल्व करना चाहें तो आप आराम से वेट माइनस टेंशन इक्वल सेंट्रीपेटल फोर्स वगैरह कर सकते हो। अब कह सकते हो कि CF जो है वो T माइनस W। तो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ सेइंग द सेम थिंग। फिर सेकंड पोजीशन, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इस वक्त मतलब समझ लीजिए कि राइट साइड पे आया हुआ है। तो वेट को काउंटर करने का काम तो इनर्शिया कर, मोमेंटम कर रहा है। जिस मोमेंटम से वो ऊपर जा रहा था वो उसके वेट के अगेंस्ट में उसको मूव करवा रहा है। इसमें टेंशन का कोई अमल दखल नहीं है वेट के साथ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हैं। तो इसमें टेंशन का वेट को काउंटर करने में कोई अमल दखल नहीं है। टेंशन से वेट काम कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर कर रहा है। मतलब इस वक्त आपके पास टेंशन की जो वैल्यू होगी वो रिड्यूस हो गई है, कह लीजिए कि एक तरह से 5 न्यूटन पे आ चुकी है, मतलब कम हो गई, बहुत कम हो गई। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट्स इट, नथिंग अदर देन दैट। So weight is countered by the momentum of motion. थर्ड सिचुएशन, तीसरी सिचुएशन के अंदर आपका टेंशन और वेट दोनों एक तरफ लग रहे हैं। मतलब इस वक्त वेट टेंशन को सपोर्ट कर रहा है सेंट्रीपिटल काउंटर करने के लिए। तो वेट जो है वो टेंशन को सपोर्ट कर रहा है सेंट्रीपिटल काउंटर करने के लिए। तो आप ये कह सकते हो कि वेट प्लस टेंशन इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टेंशन की वैल्यू FC माइनस W है। और इस बात का एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपकी सेंट्रीपिटल की फोर्स की वैल्यू वेट से कम हुई तो ऑब्जेक्ट सर्कल में नहीं घूम सकेगा। अगर वेट ज्यादा है, भारी है और सेंट्रीपिटल कम है, ऑब्जेक्ट गिर जाएगा, सर्कल के अंदर मूव नहीं कर सकता टॉप पोजीशन पे। तो यहाँ पे ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ये अगर इसको लिख दूं, इफ FC is smaller than W, the stone would drop. बराबर हो खैर है, ज्यादा हो मसला नहीं है। सेंट्रीपिटल अगर वेट से ज्यादा है, सेंट्रीपिटल अगर आपके पास कह लीजिए कि
बराबर है उसके वेट के तो भी कोई इशू नहीं है। मतलब अगर इक्वल होता है ना, अगर ये अगर इफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू वेट, there will be no tension in the string as stone crosses vertical position. रस्सी में खिंचाव नहीं होगा लेकिन फिर भी वर्टिकल पोजीशन क्रॉस हो जाएगी, क्योंकि वेट काफी था सेंट्रीपिटल को काउंटर करने के लिए। वेट ने अकेले सेंट्रीपिटल काउंटर कर लिया। ये ऐसा ही है, पानी को ग्लास में भर के उल्टा घुमा दो, पानी नीचे नहीं गिरेगा अगर सेंट्रीपिटल ज्यादा है, अगर उसकी स्पीड इतनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स स्पीड ऑफ रोटेशन में डिपेंड करता है। अगर आपके पास स्पीड इतनी है रोटेशन की कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स आ रही है पानी के ऊपर वो पानी के वजन के बराबर है या उससे ज्यादा है, तो पानी नहीं गिरेगा। अगर वजन ज्यादा है और आप स्लो घुमा रहे थे कप कैप पानी को वर्टिकल सर्कल के अंदर, तो वजन ज्यादा होने की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स उसे नहीं रोक सकेगी बोर्ड ग्लास के अंदर, जो पानी नीचे गिर जाए। अगर वेट ज्यादा होता है और आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स छोटी होती है, क्योंकि जो चीज ज्यादा होगी वो डोमिनेट कर जाएगी ना। बराबर होंगे तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ना पानी कैप ये लोग के ग्लास के बेस पे वो कर रहा होगा, प्रेस कर रहा होगा, तो और ना ही पानी बाहर की तरफ गिर रहा होगा, बस वो एक बैलेंस पोजीशन में चल रहा होगा। वो तो फिर इंसान पिटेगा ना, जब पानी गिरेगा तो वो फिर पिटेगा। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो जाती है वेट से, तो आप ये कहोगे कि भाई द टेंशन will also act to help balance FC. तो सबसे ज्यादा टेंशन होती है जब आपके पास पोजीशन नंबर 1 होती है, दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टेंशन। जिसमें एक अकेला टेंशन वेट को भी बैलेंस कर रहा होता है और सेंट्रीपिटल को भी बैलेंस कर रहा होता है। और पोजीशन नंबर 3 मिनिमम टेंशन, क्योंकि जीरो यही हो सकती है। ये जो पोजीशन होती है ये मिनिमम टेंशन की होती है। इवन जीरो भी हो जाए तब भी इस पोजीशन से आपका ऑब्जेक्ट गुजर सकता है। और फिर आपके पास आपकी फोर्थ सिचुएशन आती है। ठीक है, फोर्थ सिचुएशन में एंगल का मसला है बेटा। सही, फोर्थ सिचुएशन में आपके पास एंगल का मामला है। आप अपने वेट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हो। सही, वेट को कैसे डिवाइड करते हो? आप वेट के दो कंपोनेंट निकालते हो। एक कंपोनेंट, सॉरी, एक कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में आता है, एक कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर आता है। ये दो कंपोनेंट्स आते हैं। तो जो एंगल यहां होता है वही एंगल इधर बनता है। वर्टिकल एंगल से गौर करो, ये लाइन और दो लाइन ऐसे खींच दो, जो एंगल इधर से वही एंगल ये भी होगा। सेम एंगल्स आएंगे आपके पास। तो यहां पे ये समझ लीजिए कि W cos थीटा और FC ये दोनों का सम टेंशन के बराबर आता है। यह एंगल का मामला चलता है। ठीक है भाई, तो ये हमने कुछ बेसिक इक्वेशंस की देख ली वर्टिकल सर्कल से रिलेटेड। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट क्लास के अंदर एक केस और देखेंगे इसका, फिर जो है वो ग्रेविटेशन के ऊपर मूव कर जाएंगे।
आज का लेसन ये रखते हैं, मैं गूगल ड्राइव के ऊपर इसको अपलोड भी कर दूंगा, लेक्चर इंशाल्लाह आज रात तक बेटा अपलोड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़। W sin थीटा मोशन क्रिएट कराता है बिनाल।